बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल कुतुब। और अपने ज़िंदगी में हमेशा देखा होगा कि कुरान हकीम जो लोग पढ़ते हैं वो हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़िल्लत अल्लाह देता है, रोटी अल्लाह देता है, बीमारी सेहत सब अल्लाह देता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ को हम इज़्ज़त समझते हैं दुनियावी तौर पर, वो भी वैसे अल्लाह ही देता है, और वो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। और आप हमेशा सोचते होंगे कि दुनिया में ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए और किन वजूहात पे मिलना चाहिए, और क्या वो लोग वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जिस कमेटी के थ्रू लेते हैं वो कमेटी उनके अंदर क्या देखती होगी। आज ये सारी बातें जो हैं ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो जिन लोगों को दिया जाता है, जिस जिस काम के अंदर दिया जाता है, उन लोगों की खूबी और खुसूसियत क्या होती है। मेरे साथ हैं इंतहाई मोहतरम रेशम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रेशम, ये बताइए कि आपको जब पता चला कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिलना है तो आपको क्या ख्याल आया? पहला मिलना चाहिए या पहले मिलना चाहिए था? उन्होंने एक साल पहले, आपको पता ही, अनाउंस कर देते हैं। तो पीटीवी से जब मुझे कॉल आई कि कोविड उस वक्त पीक पे था, तो मुझे जब कॉल आई तो मैंने कहा कि बात सुने, बंद कर दे फ़ोन, मुझे नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। एक्चुअली मेरे इर्द गिर्द दो तीन मेरे जो दोस्त थे, मेरी एक दो सहेलियां थी, वो मौत की कश्मकश में थी, उनको कोविड हुआ था, और मैं मतलब हर बंदा एक ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था। तो मुझे ना उस वक्त प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की वो समझ नहीं आई, क्योंकि घरों में बंद थे, सही जिंदगियां जैसे रुक गई। आपको पता था कि है क्या ये? हाँ, जाहिर। लेकिन वो एक दिमाग आपका माउफ हो जाता है ना, बिल्कुल ही। तो बिलाल भाई, वो ज़िंदगियाँ रुकी घरों में बंद, और वो एक डिप्रेशन की वो एक आलम था इतना शदीद कि मैंने कहा कि बात सुने, मुझे क्यों दे रहे हैं? तो मुझे उन्होंने कहा कि बीबी, आप इस बात का शुक्र अदा करें कि आपको वो दे रहे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में ही दे रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरी ज़िंदगी में दे रहे हैं। अरे अक्सर आपको पता है कि ये काम जो है मरने के बाद होता है, मरने के बाद होता है। मैं अपनी इस हुकूमत की जो है, अनफॉर्चुनेटली मैं इस हुकूमत की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस एजाज़ से नवाजा, और बड़ी मेहरबानी उनकी। तो फिर वो अभी 23 मार्च को मिला, तो बड़ा अच्छा भी लगा। और बहुत से लोग याद आए होंगे कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, ये लोग होते तो मैं कितना इस बात को, सबसे ज़्यादा खुशी तो भाई को थी ना। 14 अगस्त को जब उसे पता चला था, तो उसने, मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, तो मुझे बार बार बात करना अच्छा लगता है कि ताकि जिनके भाई हैं वो सलामत रहें, आमीन। और जिनके जा चुके हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो जिनके हैं उनकी कदर भी करें, माँ बाप की भी करें सबसे पहले, फिर बहन भाइयों की करें। तो बिलाल भाई, वो ना बड़ी कॉमेडी सा सीन में, घर में मैं बाजी भी हंसने लग पड़ी। मैं क्या नहीं, अच्छा वो मैं, खैर वो मिल गया। जब मिला तो भाई की शदीद मुझे याद आई कि साइमा, तू जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेवेंगी ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो फ़ख्र की बात है। तो मैंने कहा मेरा तो एक ही भाई था, तो अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। मैंने कभी अल्लाह से गिला नहीं किया, मुझे रब से गिला करना नहीं अच्छा लगता। रब से गिला करना अच्छा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रब ने हमें जो दिया होता है इतना कुछ, चीज़ों से, हर नेमत से नवाजता है, हम उस काबिल भी नहीं होते, तो हम कितना रब का शुक्र अदा करते हैं? सही बात, तो करते ही नहीं जितना करना चाहिए। अच्छा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है जब किसी को मिलता है ना, तो बहुत से लोग मुबारकबाद देने वाले होते हैं, बहुत से लोग जो है वो इस बात पे हसद करने वाले भी होते हैं। एक बड़ा एंटी फोर्स जो है वो भी फेस करना पड़ता है माशरे में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, प्रोफेशन में, कि इसको क्यों मिल गया। वो एक आर्टिस्ट हमारी थी, उन्होंने पता नहीं सोशल मीडिया में कहा तो उन्होंने कहा कि इसको अली ज़फ़र को क्यों दिया गया। तो बात है कि अली ज़फ़र भी मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, बेशक, और मैंने भी बहुत मेहनत की, कितने साल की। तो ये तो हुकूमती सतह पर फैसले हुए, तो आप हुकूमत को गलत कह रही हैं। तो अच्छा, जब आपको मिला तो ठीक था, जब हमें मिला तो गलत था। हाँ। तो अगर आपने ज़्यादा अच्छा काम किया होगा, यकीनन किया होगा। हमने भी तो इतना सा खिदमात हैं, तो हमने भी
कोशिश की अच्छा काम करने की, और अली ज़फ़र ने भी बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, एक सरकारी दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनसे पूछा, मैंने उनसे पूछा ज़ाती तौर पे, मैंने कहा रेशम को जिस कमेटी ने अवार्ड रिकमेंड किया होगा उन्होंने क्या देखा होगा? यकीन कीजिए उन्होंने सवाए आपके प्रोफेशन की बाकी सारी खुसूसियात कहीं। उन्होंने कहा उसकी शख्सियत जो है वो जामे है, उसकी ज़ुबान जो है वो जामे है, उसकी ज़ुबान के अंदर जो शायरी है वो जामे है, उसकी जो अदाकारी है वो अनकॉमन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडर हुई। अच्छा बिलाल भाई, जब अनाउंस हुआ ना आपकी कारकर्दगी पर, जब आपको दिया जाता है अवार्ड, तो पीछे वो बताते हैं माइक पे कि इन्होंने फलां साल में ये काम किया, ये कंट्रीब्यूशन है इनकी, इन्होंने ये काम किया। जब उन्होंने ये कहा ना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछा था। जब उन्होंने ये कहा ना कि मतलब मैंने सैलाब में मेरी ये कंट्रीब्यूशन थी, तो वो रेशम वाली खुशी मुझे इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी मुझे ये खुशी हुई कि उन्होंने मेरी इस कंट्रीब्यूशन को याद रखा कि सैलाब में इन्होंने ट्रक्स दिए, मैंने भेजे थे अपने घर पे तैयार करवाए थे राशन के, और 2-3 ट्रक्स मैंने भेजे थे। एक दफ़ा फिर मैंने अगले साल भी जो मेरी जो मैं कर सकती थी, जो मेरी हैसियत थी, और हमेशा करती रहूँगी। अच्छा, इससे एक फ़ायदा ये बड़ा होता है रेशम कि आप जब करते हैं, या आप जैसे लोग जब करते हैं, तो वो सिर्फ खुद नहीं कर रहे होते, वो बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि वो भी आपको देख के करें। ये एक ज़िम्मेदारी का सबूत भी बड़ा होता है कि लोग कंट्रीब्यूशन आपको देख के कर रहे होते हैं। कभी ज़िंदगी में ये सोशल काम करते हुए बोझ महसूस किया कि लोग आपसे फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं? नहीं, बोझ नहीं कभी महसूस किया। मैं शबाना आज़मी जी से मिली थी, जावेद अख्तर साहब से, फातमीद के फंक्शन में कई साल पहले यहाँ लाहौर में। तो शबाना जी भी बहुत चैरिटी करती हैं। तो मुझे उन्होंने एक बात कही कि रेशम, तुम्हें कई लोग कभी कोई बात ऐसी कह देंगे जो नागवार गुजरेगी, तो दिल पे ना लेना, करते रहना। हाँ, करते रहना, तुमने अपनी वो चीज़ जारी रखनी है। तो अक्सर मैं फेसबुक फ़ैन पेज पे, जैसे फातमीद फाउंडेशन के मैंने पिक्चर्स लगा दी, तो लोग कई इतने ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कई लोग बीच में लिख देते हैं कि दसन दी की लोड़ सी, तानू दुखावा करने की लोड़ सी। सही बात है। हाँ। तो मुझे स्माइल आती है, मेरे चेहरे पे हंसी आ जाती है। अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट मिले। हाँ, मुझे वो मतलब मेरे लिए वो चीज़ें, मतलब बात ये है कि कोई ना किसी बुरे फ्रेम ऑफ आजकल की जो सोशल मीडिया है, जिस तरह के ये चल रहा है और जिस तेज़ी से ये चल रहा है, इसने बुनियादी तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको भी टेक ओवर करने की कोशिश की हुई है। लेकिन बात पता है क्या बिलाल भाई, सोशल मीडिया के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान इतने ज़्यादा हैं, इतना ये टॉक्सिक हो चुका हुआ है। आपने देखा होगा, और मैंने भी ये देखा है कि हम टिकटॉक ऐप मैंने भी डाउनलोड की हुई है, सिर्फ मैं उसको तब इस्तेमाल करती हूँ जब मैंने इंटरटेन होना होता है, कि कोई अच्छा सा चलो कोई कॉमेडी एक्ट देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी देखने को। लेकिन जब ये मैं ख़बरों में देखती हूँ, टेलीविज़न मीडिया में देखती हूँ कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ छत पे टिकटॉक बनाते गिर गया, उसकी जान चली गई, और एक बंदे ने वो पता नहीं पिस्टल रखा, और वो बुलेट ऑलरेडी उसमें मौजूद थी, और उसने जब वो किया, उसको ट्रिगर किया तो वो अपनी जान ट्रेन के आगे आ गया, पानी में डूब गया। जान जो है वो बड़ी कीमती शय होती है। बेशक। ये किस तरह से आप अपनी जान ले सकते हैं और इस मज़े के लिए? इस मज़े के लिए। बात ये है कि आप जिंदा रहेंगे तो आप टिकटॉक भी बना लेंगे, अगर आप जिंदा ही ना रहे तो आप टिकटॉक कैसे बना सकते हैं? लेकिन रेशम, इसमें एक और बात भी बड़ी है जो मैंने महसूस किया कि ज़ाहिर है मैं एक पुराने ज़माने का इंसान हूँ और मेरे ख्याल भी अभी तक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हमेशा से थे। मुझे अजीब सी बात लगती है कि हम जब गांव जाया करते थे तो गांव के अंदर सादगी बहुत ज़्यादा होती थी। वहाँ पे आप गांव में किसी को भी नसरीन कह के बुला लेना तो उसका नाम चाहे परवीन हो वो आ जाती थी। आज भी अगर वहाँ किसी को मोहम्मद कह दें तो वो चौधरी अकरम भी हो तो वो मोहम्मद के नाम पे आ जाता है। ये सादगी थी लोगों की। आज भैंसों के डेरों पे, बकरियों के डेरों पे इंसान जो एक्टिंग कर रहा है, मैं इसमें लड़के लड़की की तफरीक भी नहीं कर रहा, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं और जो बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस माशरे में से वो सादगी, वो ईमानदारी, वो रियलिटी जो है वो इस वजह से चली जाए कि आपके पास एक ऑप्शन है टिकटॉक की या किसी और सोशल मीडिया की? बिलाल भाई वो कहता है कर रहे हैं ना तो मैंने भी करना है। आपको तो आप बहुत ज़्यादा एक वो ना दिखावा बहुत ज़्यादा आ गया। ये कब महसूस किया था पहली दफ़ा दिखावा? मुझे तो ये दिखावा जो मुझे कुछ 2-2.5 साल से तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं 10 साल से देख रहा हूँ दिखावा इंटेंसिव हो गया। टोटली अग्री करूँगी। मैं 2.5-3 साल हो गए। मुझे पहले मैं ध्यान लोगों की तरफ नहीं देती थी क्योंकि मुझे सबसे गुनहगार बंदा मैं खुद को खुद ही लगती हूँ कि मैं ही गुनहगार हूँ, मुझे बाकी सब अच्छे लगते हैं, अल्लाह के बनाए हुए इंसान है।
लेकिन अल्लाह के बनाए हुए इंसान जब अपने साथ ज़्यादती कर रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, मैं भी कई मरतबा भटकी होंगी, मैंने अल्लाह से कहा हिदायत दें, तो मैं ये दुआ करूँगी अल्लाह इन सबको हिदायत दे। 70 साल की, 65 साल की, 80 साल की एक औरत वो डांस कर रही है टिकटॉक में, जो मेरी माँ की उम्र की है, तो मुझे दुख होता है। ये कह कौन रहा है? ये रेशम कह रही है। बिलाल भाई, मुझे दुख होता है खुदा की कसम कि अगर इस तरह हमारी माएँ सलामत रहें। मेरे पास माँ नहीं है, लेकिन जो देख रही हैं वो तमाम मेरी माएँ, वो कहते हैं ना माएँ साझी होती हैं। क्या बात है, तो बहनें और माएँ साझी होती हैं। बहनें भी साझी होती हैं। बात ये है कि मैं ये कहने वाली कोई नहीं होती, लेकिन मैंने जो फील किया, जो मैंने देखा, वो मैंने कहा। हमारा मुआशरा जो है ये किस सिमत जा रहा है, समझ में आती कभी बात किस सिमत जा रहा है? किसी को रेप किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको रेप करके जला दिया, उसको कहीं फेंक दिया। इस दरिंदगी के पीछे जो भयानक सोच है वो मेरे मुल्क के लोगों को, मेरे मुआशरे के लोगों को जो है वो उनके अंदर एक बढ़ावा पैदा कर रही है, वो बढ़ावा दे रहे हैं उनको। ये बढ़ावा है या फ्रस्ट्रेशन है? मतलब एक रेप करना, एक कत्ल करना, एक टुकड़े करना, उसको अपने ही कमरे में दफन करना, उस पर चारपाई डाल के सो जाना, तो इंसान अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल। मैं तो यकीन करें कि कई मरतबा ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ में देखती ना, लगता है सांस घुट जाएगा, दूसरी सांस ही नहीं आनी। तो रेशम, हम तो मतलब हमसे मुराद सारा पाकिस्तान का माशरा, हम तो आपको बहुत एडवांस समझते थे। आप सोशल मीडिया को देख के कह रही है कि ये कहाँ जा रहा है? जी, हमें इसकी आदत नहीं थी। मेरे तो जितने भी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, मुझे पता चला कुछ साल पहले, 3 साल पहले, कि ये तो बनाना ज़रूरी है। मैंने कहा क्यों बनाना ज़रूरी है? आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको काम मिलेगा। ऐसा हुआ, मुझे काफ़ी काम मिलता है मेरे दिखावे की वजह से, जो कि मैंने कभी नहीं किया। अच्छा, लोगों के पास पहले एक्सेस नहीं थी कि जो जिसका दिल करे वो उसको गंदी गाली लिखे और जो बुरा भला कहा जाता है, सब तमाम एक्ट्रेसेस को ट्रोल किया जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बंदा पता नहीं किसी जहनी अजियत से गुजर रहा है जो ऐसा लिख रहा है। बात है कि हमने तो कभी आपका बुरा नहीं सोचा। वैसे ये सोचें तो ज़्यादा बेहतर है कि अजियत से गुजर। अगर ये सोचना शुरू कर दिया कि वो है ही ऐसा, फिर तो अज़ाब इलाही है। मैं नहीं सोच सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, अगर कैसे जिसने ये कमेंट लिखे हैं ना, उसको हिदायत दे। आमीन। पता नहीं वो किस अजियत से, किस तकलीफ से गुजर रहा है कि उससे सारा गुस्सा मुझ पे या किसी और पे निकाल दिया। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे ना, तो हमारा एक ही बहुत बड़ा फितना हुआ करता था। फितना ही कहूँगा लफ्ज़, यानी कि मेरे ख्याल में तो वो फितना बिल्कुल भी नहीं था। हम कहते थे कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें लिखने की आज़ादी नहीं है, हमें अगर आज़ादी मिलेगी तो हम पता नहीं क्या कह जाएंगे। फिर दौर ऐसे देखे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ओपननेस मैंने जितनी देखी, जितने मीडियाज़ इजाद हुए, जितने मीडियाज़ आए, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हालांकि वो माशाल्लाह का दौर था। लेकिन आज मुझे लगता है कि जब आपको माइक मिल गया, जब आपको कलम मिल गया, जब आपको स्क्रीन मिल गई, जब आपको एंड्रॉयड मिल गया और आपके पास सब कुछ कहने को है, तो हमारे पास गलाजत कहने के अलावा कुछ नहीं है। वो पर्दा ही अच्छा नहीं था फिर। पता क्या, जब चीज़ें महदूद थी ना, फ़ोन नहीं थे, ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी। जो जो चीज़ें इजाद होती गई ना, लोग एक्सपोज हुए, लोग रिश्तों से दूर हो गए। हम करीब से गुजरने वाले पैगाम को वसूल नहीं कर सकते, करीब से गुजरने वाले चेहरे के पैगाम को वसूल नहीं कर सकते, और हम एक दूर बैठे शख्स के साथ हम मैसेजिंग कर रहे हैं, हम चैट कर रहे हैं, हम उसको जानते भी नहीं हैं। सही बात है। हमें ये नहीं पता कि घर में मेरी माँ बीमार है, मेरी बहन बीमार है, उसको कुछ चीज़ चाहिए, कुछ नहीं है। वो फ़ोन जो है, ठीक है, इसके फ़ायदे हैं, नुकसानात मुझे ज़्यादा लगते हैं कि इंसान को टेक ओवर कर लिया इस फ़ोन ने। बिल्कुल सही बात है। मैं किसी महफिल में जाती हूँ, बड़े बड़े डिनर्स पे जाती हूँ, अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स मेरा बहुत लिमिटेड है, तो वहाँ जाती हूँ तो ओ हाय लेट्स टेक अ पिक्चर। हाँ, पिक्चर ली और मतलब दिखावा किया, तो वो अपनी इंस्टा पे लगाना शुरू किया और मैं अपनी इंस्टा पे समटाइम्स। लेकिन बाद में मुझे लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं इन जैसी क्यों हो रही हूँ, मैं तो नहीं हूँ। अब मुझे ना, मैं इस पर थोड़ा मैंने कंट्रोल किया है, क्योंकि बिलाल भाई मैंने इस डर से और इस खौफ से भी करती हूँ कि अगर मैंने दिखावा ना किया तो मुझे लोग भूल जाएंगे, मुझे काम नहीं देंगे। फिर मैं कहती हूँ कि काम तो मेरे रब ने देना है, मेरा तो तवक्कुल उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कई मरतबा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं कहूँ जी कि मैं बड़ी परफेक्ट हूँ और मैं ऐसा नहीं है।
तो मैं गलत नहीं, कहूँ। ये कसम मैं अपने बारे में भी नहीं खा सकता। इंसान मजबूरी में वो करता ज़रूर है जो कि शायद मैं अगर मजबूरी ना हो तो मैं भी फेसबुक पे कभी ना जाऊँ। या देखिए, इस फ़ोन के फ़ायदे बड़े हैं। हाँ। ये फ़ोन जो है, दूर दराज बैठा है आपका रिश्तेदार जो पाकिस्तान नहीं आ सकता, जो देर से आके, कोविड में लोग नहीं पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सके, पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, इस फ़ोन ने उन रिश्तों को जो कई जगह जोड़े रखा। एक ऐप थी हाउस पार्टी, तो जिसपे हमने बड़ा फ़न किया। तो हमें अमेरिका से, यूके से, तो वो हाउस पार्टी में जितनी भी लड़कियां सहेलियां थी वो जमा, मतलब हम इकट्ठे हो जाते थे और हम लंबी लंबी चैट करते थे। उसमें 12 लोग भी आ जाते थे। स्टार्ट में तो 7-8 आने शुरू हुए कि 7 लोग उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन फिर 12 करने शुरू हो गए। इसका ये फ़ायदा भी है, लेकिन नुकसान ज़्यादा है। ये बात सही कह रही हैं। लेकिन वो इंसान को खुद डिसाइड करना है बिलाल भाई कि मैंने ये करना है और मैंने ये नहीं करना। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर इंसान के पास बड़ी ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का आना ना, मैं इर्द गिर्द देखती हूँ तो कभी किसी की तलाक हो रही है। 2 साल पहले शादी थी, तलाक हो गई। लास्ट ईयर शादी हुई, तलाक हो गई। अच्छा, लफ्ज़ सुनने में नहीं मिलते थे? मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि लड़के के पास ऑप्शन आ गई। अभी रिसेंटली शादी हुई है और हम तो हमेशा दुआ देते हैं कि या अल्लाह ये दूसरे के साथ ये निभाएं। लोग निभाना भूल गए बिलाल भाई। मतलब लोगों का दिल बोर हो जाता है, लोग उकता जाते हैं, दिल पार जाता लोगों का छेती, सही बात, बड़ी जल्दी। सही बात है। ठहराव नहीं है लोगों में, ठहराव नहीं है। ठहराव का आना, मैं कहती हूँ कि इतना ज़रूरी है जितनी आपकी ज़िंदगी में दौलत का आना ज़रूरी नहीं है, जितना ठहराव का आना ज़रूरी है। ये फ़लसफ़े की बात अभी आपसे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आपको वो फिल्म याद होगी जिसका नाम हुआ करता था स्टार ट्रैक। स्टार ट्रैक में ये एक ब्लैक एंड वाइट या कलर दोनों देख लीजिए, तो उसके अंदर एक डिवाइस आता था जिसमें आप लाइव चैट कर रहे होते थे। और हम उस ज़माने में स्कूल और कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हम ये सोच नहीं सकते थे कि ऐसा डिवाइस भी आ सकता है, क्योंकि तब घरों में सिर्फ एक टिप का फ़ोन रखा होता था और उस टिप के फ़ोन की वजह से आपके माँ और आपके बाप आपके ऊपर नज़र रखते थे। अब याद आता है कि वो नज़र रखना हया के लिए कितना ज़रूरी था। रेशम, एक सरदार जी मेरे अच्छे जानने वाले हैं, वो बरतानिया में मुझे एक बात कह रहे थे और मेरे पास इसका जवाब नहीं था। वो मुझे सड़क पे लेके फिर रहे थे साउथ हॉल के अंदर, और वहाँ पे सारे इंडियन पाकिस्तानी। उसने कहा कि यहाँ पे किसी का भी फ़ोन पकड़ के देख लो, उसके 1 लाख से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग नहीं होगी या फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन कोई भी शख्स किसी से सलाम दुआ नहीं ले रहा। हम सड़क पे चलते हुए किसी को सलाम नहीं कर रहे होते, किसी से दुआ नहीं ले रहे होते, लेकिन फ्रेंड्स जो हैं वो हमारे भरे होते हैं। ये एक तरह से एहसास ना होना है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि ये शायद एक हया का ना होना भी है कि इंसान दूसरे के साथ आंखों में आंखें तो डाल ले लेकिन उसको सलाम ना करे। बिलाल भाई, पहली बात तो ये कि मैं जितने भी इर्द गिर्द लोगों से मिलती हूँ अपने, सबसे पहले कहते अस्सलाम वालेकुम। मुझे इतना दुख होता है। अच्छा, मैंने बीच में 2-4 दफ़ा मैंने भी कहा, तो मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहा बहन अस्सलाम वालेकुम होता है, तुम पे सलामती हो, और वो कहता है वालेकुम अस्सलाम, तुम पे भी सलामती हो। मैंने 90% लोगों में आ गया अस्सलाम वालेकुम। सही बात है। जिसके मायने पता नहीं कुछ अजीब से बनते हैं, मैंने तुम पे मौत वाक़या हो या क्या हो, हम सलामती भेजना ही भूल गए। उसमें भी शॉर्टकट है, वो भी शॉर्टकट हो गया, छेती कह दिए, जल्दी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये टाइम बचाकर करना क्या होता है फिर? फ़ोन। अच्छा बिलाल भाई, आपके साथ मैंने खैर अपने कभी भी किसी प्रोग्राम में झूठ तो बोला नहीं, हमेशा सच बोलने की कोशिश की, और अल्लाह से अभी भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे क्योंकि झूठ बोल के ना कुछ मिलना नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँ। तो वो आप हया की बात कर रहे थे, आप वो भी मुझे बातों में तो मिलती है, नजर कहने की हद तक, कहने की हद तक, मोहब्बत भी कहने की हद तक मिलती है, लफ्ज़ों में। मोहब्बत भी कहने की हद तक, लफ्ज़ों में। मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने रब की कसम खा के कहती हूँ कि लफ्ज़ों में मोहब्बत मिलती है, लफ्ज़ों में ही इज़्ज़त मिलती है। यूँ बंदा उठ के गया, उसकी बारे में बिचिंग, उसको बुरा भला कहा जाता है। हाँ जी, इसके पास फेक बैग था, इसके पास वो सही बैग नहीं था, वो आर्टिफिशियल बैग था,
अच्छा मतलब उसकी genuine brand पुरानी नहीं गाड़ी था। है। अच्छा अब गाड़ी देख के सलाम किया जाता है, जिड्डी अच्छा, बड्डी बात गड्डी। कितनी शर्म की है, लेकिन बात सच है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की बात सच है कि जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा सलाम। सही बात है। तो ये फेस किया है? मैंने किया है और मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कभी फ़र्क पड़ा ही नहीं, मुझे कोई फ़र्क डाल नहीं सकता। हाँ मेरा रब ना चाहे तो। लेकिन ये सारे लोग जानते हैं कि ये चीज़ें कभी आपको खुशी नहीं दे सकती। कोविड ने ये साबित किया ना। अच्छा, कोविड में सबसे ज़्यादा क्या सबक सीखा? कि इंसानियत से मोहब्बत करें, इंसानों का ख्याल रखें, खैर मांगे, खैर बांटे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो सबक मिला ना रेशम, वो पता क्या था? कि लोगों को अकेले रहना नहीं आता, लोग अपने साथ नहीं रह सकते। हाँ ये सही कहा आपने। और बिलाल भाई मुझे तो कब का आ गया अकेले रहना। वो बुद्धा बड़ा आदमी था ना, बुद्धा ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा है। उसने कहा है कि दोज हु कांट लिव विद देमसेल्व्स शुड नेवर लिव विद अदर्स। जो अपने साथ नहीं रह सकता वो लोगों के साथ ना रहे, क्योंकि वो तकलीफ का बायस होगा। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि हम अपने साथ नहीं रह सकते, हमें कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। कोविड ने हमें ये भी सिखाया कि खुदारा इंसानों की वैल्यू करें, उनकी कदर करें, इंसानों की कदर करें, उनकी कदर करें। हम लोग बैठते हैं चीज़ों की बात करते हैं, पहले हम इंसानियत की बात करते थे, इंसानों की बात करते थे कि जैसे मैंने मतलब कि मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छा वो यूँ उसने इतनी पढ़ाई कर ली, इस तरह की बातें हम डिस्कस करते थे। वो डॉक्टर बन रहा है, वो ये कह रहा है, आपस में जो लोग बैठते थे। लेकिन अब मैं देखती हूँ मैंने फ़लाना बैग ले लिया, मैंने फ़लानी जूती, वो मैंने आप इस गुफ्तगू में शामिल कैसे होती हैं? बिलाल भाई होना पड़ता है कभी कभार। क्या बात है। कभी कभार होना पड़ता है। हकीकत तो ये है बहुत ज़्यादा अकेली रह गई हूँ, बिल्कुल अकेली ना रह जाऊँ, इस चीज़ का खौफ नहीं। अल्लाह ना साथ छोड़े, अल्लाह ना, बस मेरा रब ना मेरा साथ छोड़े। तो कुछ लोगों से कह भी देती हूँ, कुछ उनसे सीखती भी हूँ, कुछ उनको सिखाने की भी, मतलब मैं मेरी हैसियत तो नहीं है, बताने की कोशिश करती हूँ कि ये इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है, इंसान को वैल्यू करो। ये रिश्ते टूटने से सीखा या रिश्ते बने ही नहीं कभी इसलिए सीख लिया? रिश्ते बनते रहे, टूटते रहे, लोग आते रहे, जाते रहे। मैंने कभी कभार कुछ हद तक लोगों का पीछा किया, जब समझ आ गई कि इंसानों का कभी पीछा नहीं करना चाहिए। क्या कह रही? इंसानों का कभी पीछा नहीं करना चाहिए। फिर कहना, इंसानों का कभी पीछा नहीं करना चाहिए। क्या बात है। तो मैंने वो बिलाल भाई छोड़ दिया, मैंने किया कि शायद मुझे ये चीज़ मिल जाए। ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं आप, लेकिन वो ऐसे लगा खाली हाथों नहीं निकल जाती चीज़। लेकिन वो लोग इसलिए भागते रहे कि उनके पीछे रेशम थी। उन्होंने मुझे कभी सायमा और कभी इंसान समझा ही नहीं। मुझे एक दफ़ा बहुत सारा प्रेशर था दोस्तों का कि एक जीप ले लो, गाड़ी जो है ना जीप ले लो। तो मैंने अपनी बीवी से आके कहा, मैंने कहा वो दोस्त कह रहे हैं कि वो पैसे भी हम अरेंज कर देंगे, तो तुम अपनी गाड़ी बेचो और जीप ले लो। तो अब मैं सायमा कह के तुम्हें बता रहा हूँ ये बात। सायमा उसने मुझे आगे से पता है क्या कहा? उसने कहा इस गाड़ी में सवाए फल लाने के और डबल रोटी लाने के तुम्हारा दुनिया में कोई काम नहीं है। तो नहीं, तुम इस गाड़ी में भी ये काम करोगे? आप कभी सायमा के कहने पे उसके भाई की कब्र पे आके दुआ भी करते हैं उस गाड़ी में आके। आप कब्रिस्तान आए, मैं आपका एहसान आपका देना नहीं दे सकती। और मैंने तो जो आपको टीवी पे देखा, तो मुझे तो आपकी बातें अट्रैक्ट करती थी, आपकी बातों से मैं सीखती थी। जब मैं हमने एक दो ईद के शोज़ आपके साथ किए, तो आपकी पर्सनालिटी से मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिली। और मेरे यहाँ रुको, वाइब्स मिलती हैं आपको? हाँ जी। अच्छा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। देखें, ये खुदा दाद अता होती है। मैं कहती हूँ लोगों की छठी हिस्स काम करती है, मेरी कभी कभार, बहुत गुनहगार औरत हूँ मैं, कभी कभार मेरी 12वीं हिस्स भी काम करती है। क्या बात है। और वो हिस्से कहती है कि यानी छੱਡ दे, इससे भाग जाओ, घर बैठो आराम से सुकून करो। ऐसा ही होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अच्छा, सूफिया में ना हमने इसके लिए बड़े बड़े लफ्ज़ रखे हुए हैं। आपने बड़ी सादगी से इस बात को कह दिया कि मेरी 12वीं हिस्स भी काम करती है। सूफिया कराम इस बात को बड़ा ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं कि हमें बताया जाता है ये होता है, लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों में देखने में आती है बात जिन लोगों ने ज़िंदगी में अपने पाँव पे और हाथों पे चल के सीखा होता है। जी, मैं ज़िंदगी को अपनी ही नज़रों से देखती हूँ, मैं अपने ही पैरों पर चलती हूँ। कभी ऐसी ऐनक नहीं लगाई जिससे रंगीन नजर मैंने हर कड़वे मीठे जज्बे को चखा है, मैंने हर एहसास को छू कर देखा है बिलाल भाई। मैंने
क्या जुमला का है ये, क्या जुमला का है यार, क्या जुमला का है यार, लुत्फ तो लेने दो जुमले का। मैंने हर एहसास को महसूस छू के देखा है। वाह 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 वाह। तो मैंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि अब आके जिंदगी ऐसा लगता है कि बस या अल्लाह तो मुझसे राजी हो जा, तो मुझे अच्छा काम करने की तौफीक देना। आमीन। क्योंकि बिलाल भाई हम लोग समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी कर रहे हैं, ये बेहतरीन है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कैसा है? बुरा है। क्योंकि हम जो अपनी मर्जी हो सकता है वो मेरी मर्जी गलत हो। मैं पूरा कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई, मैंने आपको मैं खाला आपा थी घर के सामने ना, उनके फजर के बाद सुबह सुबह अम्मी से पारा दे के भेजती थी पढ़ने के लिए। कहाँ गए वो वक्त? वो जब दरवाज़ा नॉक करती थी ना, आपा जी मैं आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा आजा आजा आजा। तो वो सबक पढ़ना, और मैंने तीन सिपारे मैंने 2-3 उस वक्त पढ़े। फिर मैं लाहौर आ गई और बड़े हम मुश्किल हालात में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने अपनी माँ के मरने पे वो चाचे मामे ताए देखे थे, उनसे पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। उससे पहले नहीं देखे थे। तो मुझे ना ऐसे लगा, खौफ सा है ना, ऐदा ब्याह नाल ओदा ब्याह ऐदे नाल, मतलब वो चीज़ ये कि इसकी इससे शादी हो जाएगी, उससे इससे हो जाएगा। तो हम घबराए हुए थे। तो मेरी नानी नाना ने कहा आप लाहौर चले जाओ। किराए के घर में रहे काफ़ी अर्सा। फिर बाजी की शादी हुई, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे थे हमारे साथ। बाजी ने अपने बहन भाई नहीं छोड़े, वो आज तक मेरे साथ हैं। और यकीन करें मैं हमेशा सबसे पहले अपनी नमाज जो भी मैं टूटी फूटी पढ़ती हूँ, अल्लाह कबूल करे, तो वो मैं बाजी की सबसे पहले खैर मांगती हूँ। क्योंकि बड़े लोगों को वो उनको ना कि ये इसके रास्ते से ना, वो मेरी ढाल है, वो मेरी मुझे लोग कहते हैं ना बैसाखियों पे चलती हो। मैं कभी बैसाखियों के बगैर चलूंगी तो गिर जाऊंगी। मैं तो बैसाखियों पे ही चलना चाहती हूँ, मैं तो उनके बगैर चल नहीं सकती। अच्छा, इस बात पे बहन को कभी लोगों ने तंज नहीं किया, ताना नहीं दिया? नहीं, मैं अगर बाजी के बगैर रहती तो नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह जो करते हैं वो भी ना करे। मैं कहीं कोकेन कर रही होती, मैं कहीं ड्रग कर रही होती, मैं कहीं शराब पी रही होती। मैं भी तो कर सकती हूँ ना, मैं भी तो भटक सकती हूँ। तो मेरे जो माशरे के लोग भटके हुए हैं, मैं कहती हूँ या अल्लाह इनको तो राह रास्त पे ला। मैं जो गलत है मेरे अंदर भी सलाह, मैं अपने अंदर अपनी सलाह करती हूँ बिलाल भाई, कि बस ज़्यादती नहीं करनी, किसी का हक नहीं रखना, ज़्यादती नहीं करनी, बस ये चीज़ें तो हमारे बस में, जो हमारे बस में वो करो। तो मेरी अपनी बहन की वजह से मैं कहती हूँ कि एक माँ भी ऐसी तरबियत नहीं कर सकती जो मेरी बहन ने की। मेरी बहन ने मुझे शुरू में ही बताया था बिलाल भाई कि साइमा 2 रास्ते हैं, एक सहल है और एक बड़ा कठिन है, एक आसान है एक मुश्किल है। ये जीवन एक राह नहीं, एक दोराहा है। पहला रास्ता बहुत सहल है, इस रास्ते में कोई मोड़ नहीं है, ये रास्ता इस रास्ते में मोड़ नहीं है, ये रास्ता इस दुनिया से बेजोड़ नहीं है। इस रास्ते पर मिलते हैं रीतों के आंगन, इस रास्ते पर मिलते हैं रिश्तों के बंधन, इस रास्ते पर चलने वाले कहने को सब सुख पाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े होकर सब रिश्तों में बढ़ जाते हैं। अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, बचती है बेनाम सी उलझन, बचता है सांसों का ईंधन, जिसमें इनकी अपनी हर पहचान और इनके सारे सपने जल बुझते हैं। इस रास्ते पर चलने वाले खुद को खोकर जग पाते हैं, ऊपर ऊपर तो जीते हैं, अंदर अंदर मर जाते हैं। दूसरा रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते में कोई किसी के साथ नहीं है, कोई सहारा देने वाला हाथ नहीं है। इस रास्ते में धूप है, कोई छांव नहीं है, जहाँ तसल्ली भीख में दे दे कोई किसी को। इस रास्ते में ऐसा कोई गांव नहीं है। तो उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं, अपने आप को जो पाते हैं। तुम इस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है कि तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। 2 रास्ते हैं, ये हमें डिसाइड करना बिलाल भाई कि हमने किस रास्ते पे चलना है। लेकिन इन 2 रास्तों का फैसला करने के लिए वो बहन और वो माँ जैसी बहन मैं कहाँ से लेकर आऊँ जो सुबह सुबह आपको भेजे कि फ़लाँ बाजी से कुरान पढ़ो और सपारा मेरे हाथ में हो, मेरे सीने से लगा हुआ, और मैं दरवाज़ा जाके खटखटाऊँ कि बाजी मैं सपारा पढ़ना आई है।
रेशम आंसू कहाँ लेकर जाती है? उफ, मैं कहती हूँ बिलाल भाई, क्राइंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। इट्स अ ब्लेसिंग। इट्स अ ब्लेसिंग। मैं देखने वाले को बताना चाहती हूँ, तमाम देखने वालों को, कि रो लेना अच्छा होता है, क्योंकि आपका गुबार निकल जाता है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये साइंस कहती है, ये गोरे कहते हैं कि क्राइंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो पहले तो अक्सर लोगों के लिए रोया करती थी, हाय ए नहीं मिलया, हाय ओ नहीं मिलया, हाय एंज नहीं होया, रोया करती थी। फिर लोगों के उसके ऊपर कि यार ये ऐसे कर गया, ये ऐसे कर गई, तो वो दुख थे ना, क्योंकि तमाम लोगों को पता है कि इसके साथ जितना मैक्सिमम जो बुरा कर सकते हैं कर ले, लेकिन इसने माफ़ कर देना है। लेकिन वो माफ़ करना कितनी, उसकी लिमिट समझ नहीं आई। लेकिन फिर ये भी जहन में रखना है कि एक बिल से 2 दफ़ा डंग नहीं खाया जाना चाहिए। जी, लेकिन अब मैंने ना करनी शुरू कर दी। जब से मैंने ना करनी शुरू कर दी, मैं सुकून में आ गई हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैंने ना करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब मेरे आंसू निकलते हैं ना, तो वो आंसू मेरे रब के लिए निकलते हैं। मैंने अपने रब से गुजारिश की, मैंने इल्तिजा की कि या अल्लाह, ये आंसू निकले तो गमे हुसैन के लिए निकले, करबला वालों के लिए निकले, नबी पाक के लिए निकले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिनकी रास्ते पर हमें चलना चाहिए, हम तो भटके हुए लोग हैं, हम तो गुनहगार लोग हैं, हम तो उनके रास्ते पर चल ही नहीं रहे, और हम लोग गुनाह करके ऐसे कर लेते हैं कि जैसे पता नहीं हमने कोई सवाब किया है। गुनाह पे कभी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, गुनाह पे ठहरना नहीं चाहिए, हो सबसे जाता है। माफ़ी मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज़ नहीं, लेकिन रमज़ान में 5 वक्त की भी पढ़ती हूँ, 3 4 2 3, दिल को सुकून रहता है कि अल्लाह के आगे सजदा किया है, अल्लाह से बात की है ना। तो वहाँ जब मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, तो फिर मैं एक सजदा, दुआएं सारी पढ़कर, जब मैं 3 दफ़ा कुल वाला पढ़ती हूँ, सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जी, जो मैंने पढ़ा है वादियतन तोफ़तन नज़रानतन अक़ीदतन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शती हूँ, करबला वालों को बख्शती हूँ, पैरा इमाम 14 मासूमीन को बख्शती हूँ, तमाम सहाबा किराम, अंबिया किराम, मौले किराम, तमाम वलियों को, तमाम तबा तबीन को, सबको बख्श के फिर अपने उम्मतियों को, फिर अपने वालिद को और अपने भाई को भेजती हूँ। फिर जो और मुझसे रिश्ते जुड़े हुए, उनके जो लोग अल्लाह के पास चले गए, उनको मैं बख्शती हूँ। रेशम जी, किसने सिखाया? ये मैंने सीखा था, अल्लाह करवट जन्नत में जगह दे, ज़िल्ला हुमा जी मेरी मुँह बोली वालिदा थी, नूरजहाँ की साहबजादी। तो उनसे मैंने सदकात, न्याज, बड़ी चीज़ें सीखी। क्या बात है। और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। क्या वलियों वाली दुआ है। तो बड़ी वो मैं कहती हूँ, मुझे आई नहीं, मुझे 10 15 12 13 साल नहीं आई, पिछले 4 साल हो गए। तो ये दुआ मुझे जब मेरी नीयत, मैंने कहा अल्लाह मेरी मदद फरमाना, मैं दुआ ये ऐसे बख्शना चाहती हूँ, ऐसे करना चाहती हूँ। तो फिर अल्लाह ने असर दिया, अल्लाह ने कुछ मतलब मेरा साथ दिया, मुझ पर अपना रहम किया, और ऐसा रहम किया कि मेरे जैसी गुनहगार औरत जब किसी के लिए दुआ मांगती है ना, तो मैं यहाँ रूह से, आंतड़ियों से मांगती, रूह से मांगती हूँ। हाँ। जब भी खैर मांगती हूँ, यकीन कर, मैं अल्लाह से कहती हूँ, मेरी अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख लेना, मैंने किसी के लिए दुआ मांगी है तो उसने बड़े मान से कहा है। और बिलाल भाई, मेरे जैसी गुनहगार औरत की दुआ कबूल हो जाती है, और वो कहते हैं कि तुम्हारी दुआ लग गई। आप सोच नहीं सकते कि मैं अपने आप को जब गिरेबान में देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ लोग कैसे कहते हैं ऐसी है जैसी है, ऐसे तो बड़े चंगे हैं। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं अच्छी हूँ। हाँ, मेरा रब मुझे किसी चीज़ के लिए वो चुन लेता है, मेरे हाथ से कोई नेक काम करा देता है, मेरे लिए वो बस ईद का दिन होता है कि कहीं तो वो बख्शिश करेगा, कहीं तो वो माफ़ करेगा। यकीन है इस बात का? मैंने आपको कहा, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उस नमाज में ना आखिरी सजदा ही करती हूँ कि अल्लाह, जो मैंने गुनाह सोच समझ के किए वो भी माफ़ करना, जो ना मैंने समझी में ना समझी में किया वो भी माफ़ करना। ये सजदे में दुआ मांगना पड़ा सुन्नत रसूल है। अच्छा, मुझे ये अभी पता चला है, ये सुन्नत रसूल ये है। दुआ मैं पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गए, ये सजदा जो है ना, ये भी मैंने हुमा जी से सीखा था। मैं कहा माँ, आपने नमाज पढ़ ली तो आपने फिर से सजदा किया है। हुमा जी ये भी वाज़े करते हैं, मलका तरन्नुम की बेटी, मलका तरन्नुम नूरजहां की साहबजादी। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दूंगी, आप मीडिया में देखने वालों को दिखाइएगा। जब मैं माँ का नाम, हम क्या परसीव करते हैं और लोग क्या होते हैं माँ के साथ ना। आपको अच्छा, माँ की बेटी नहीं थी हुमा जी की ना, 4 बेटे अल्लाह ज़िंदगी दे। तो मैंने कभी उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि उनकी फैमिली ये ना समझे कि रेशम पता नहीं अपना नाम जोड़ के कोई पब्लिसिटी लेना चाहती है। तो मैं आपको चंद तस्वीरें दूंगी, वो दिखाइएगा तमाम देखने वालों को। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी।
मैंने नज़र न्याज कैसे करनी है, मैंने कपड़ों को कैसे तय लगानी है, संभालना है। अरे कपड़े में ना फेंक देती थी, तो उन्होंने कहा रेशम मैं ना करे कर बेटा। मैंने कहा माँ सॉरी, तू कपड़े की इज्जत करेंगी ना तो कपड़ा तेरी इज्जत करेगा। हाय हाय मैंने कहा वो हाय कैसे? हाय 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 सुने, हाय 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 मैंने कहा वो कैसे? कहती इधर आ किसी ओए, अपने होए, होए, अपने घर होए, में जो बच्ची काम करती थी ना उसको कहती वो ब्रीफकेस लाए, अटैची लेके ओए, आना। होए, होए, अच्छा वो खोला तो उन्होंने जिस तरह से उसको उसकी तय लगा के वाह। उसको लिफाफे में बंद रखा हुआ। उन्होंने कहा ये जोड़ा मेरा 25 साल पुराना है। मैं कहा माँ ये तो लगता है कि 4-5 दिन पहले से लाया है। उसने कहा मैं इसकी इज्जत करती हूँ। ये मेरी इज्जत करता है। हाँ तो इसको तरीके से संभालते, तुम इतने पैसे खर्च करती हो, अपने कपड़े बनाती हो, तो तुम ऐसा करो कि उनको इनकी इज्जत किया करो। क्या बात है। तो मैंने तब से सोचा, मैंने चीज़ों की फिर लेकिन इज्जत मैं इंसानों की ज़्यादा करती हूँ, मैं उसकी भी करनी शुरू। हर शय अल्लाह की नेमत है। हाँ जो अल्लाह ने अता की है उसका एहतराम अच्छा, करना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे मैंने उनको 17 साल देखा नज़र न्याज करते हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मुजज़ा पढ़ती थी, वो जब कूनों की न्याज करती थी तो मन्नत मानी, मैंने अपनी बहन की शादी की मन्नत मानी, तो आज तक मेरे घर कूनों की न्याज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि मैं 100 काम बिलाल भाई शायद ऐसे करती होंगी जो मेरे रब को पसंद नहीं है, हज़ारों काम ऐसे करती होंगी जो मेरे रब को पसंद है। तो मुझे वो काम तो करना चाहिए ना जो मेरे रब को पसंद है। अगर एक पलड़ा मेरा गुनाहों से भारी है, एक पलड़ा अगर मेरा गुनाहों से भारी है तो दूसरा पलड़ा मैं नेकियां करके बराबर तो करूं। आए आए हाय हाय, ये तो कर सकती हूँ ना, ये तो मेरे बस में है ना। हाय हाय। तो वो मेरी हर वक्त कोशिश रहती है। अब कहाँ कुताही हो गई, कहाँ क्या हो गया, माफ़ी साथ चलती रहती, माफ़ी मांगती रहती हूँ रब से। वैसे ये औरतें इस कब्र के अंदर ना खुदा की कसम लुटियाँ डाल रही होंगी, वो मुबारकें हो रही होंगी ना कि किसी ने ये सिखाया कि कपड़े तय करके रखने हैं, कपड़े की इज्जत आजकल माँ नहीं सिखाती। अल्लाह ताला हमारी माओं को सलामत रखे और हमारी माओं को ज़रा सी हिदायत दे कि वो माँ बने, वो माँ बने। और माएँ भी बेचारी थक गई हैं, औलाद नहीं सुनती। मैं औलाद से भी गुजारिश कहूँगी, माओं का भी कसूर नहीं है। मैं हमेशा हर माँ की सलामती के लिए दुआ करती हूँ क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है। तो तमाम देखने वाली माओं को एक तो सलाम, और दूसरा बच्चों को खुदारा ज़रूर समझाएं, वो सुने ना सुने लेकिन आप उनको समझाते रहें। और बच्चों से गुजारिश है कि हाथ जुड़े में सारी दुनिया मिल जाती है, माँ बाप नहीं मिलते। क्या बात। वो कहते हैं ना कि जो हवा जा चुकी अब नहीं आएगी, जो शजर टूट जाता है फलता नहीं। वापसी मौसमों का मुकद्दर तो है, जो समा बीत जाए पलटता नहीं। जाने वाले नहीं लौटते उम्र भर, जाने वाले नहीं लौटते उम्र भर। अब किससे ढूंढता है सरे राह गुजर, दिले बेखबर। क्योंकि हमें इनकी कीमत जो है कि मतलब वो वाली कीमत नहीं कि इनकी वैल्यू क्या है, इनकी कदर क्या है, हमें जाने के बाद पता चलती है। भाई तब क्या फ़ायदा जब आप अपने माँ बाप की वो खिदमत ना कर सके। तो आजकल आपको पता है, जब लॉ पास हुआ ना, मेरा दिल फट गया कि लॉ पास किया है हुकूमत ने, और हुकूमत ने बड़ा अच्छा लॉ पास किया कि कोई भी बच्चा या कोई भी बूढ़े माँ बाप पे हाथ उठाएगा तो उन्हें वो 15 पे कॉल करें, पुलिस ले जाएगी। ये बड़ा अच्छा लॉ है। तो मैंने सोचा ये होना ही नहीं चाहिए था कि क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप पे हाथ उठाते हैं। कि मैं तो बार बार टिकटॉक पे वीडियोस देखती हूँ कि गुस्ताख बच्चे वो जन्नत में जा ही नहीं पाएंगे। मैं कहती हूँ ऊपर रब बैठ के खेल जो सब देख रहा है। रब ने अपनी मिसाल नाउज़ बिल्ला हमारे जैसे गुनहगार लोगों के साथ नहीं दी। रब ने अपनी मिसाल प्यार की सिर्फ एक माँ के प्यार के साथ दी कि मैं 70 माँओं जैसा जितना प्यार करता हूँ। कि माँ बनना पैरों तले जन्नत को खींच लाना है। तो माँ के अब दर्जात देखें तो दुनिया नाराज़ कर दें। मतलब हुक्म हुआ कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो माँ बुलाए या पानी मांगे या बाप मांगे तो नमाज छोड़ देनी। रसूल ने कहा मैं सूरह इखलास पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती, मैं नमाज छोड़ देता। अच्छा, ये प्रोग्राम देखने के बाद लोग शायद ये भी कहेंगे कि रेशम बढ़िया दीन दियाँ गल्ला करना लग पई। रेशम इंतहाई ममनून, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन आपको ये बात जो है ना, ये हदिया कर रहा हूँ मैं, ये आपको हदिया कर रहा हूँ मैं।
वो हसन बसरी और राबिया बसरी का उम्र में यूं फ़र्क था, लेकिन ज़माना दोनों ने एक जैसा पाया। तो एक दफ़ा किसी तालीम के लिए इमाम हसन बसरी जो हैं वो राबिया के घर गए, तो राबिया खाना बना रही थी। क्योंकि बड़ी हस्ती आई थी तो आपने खाने को बंद कर दिया, रोक दिया, और आप उनसे गुफ्तगू करने शुरू कर दी। बाहर मुझ जैसे कमज़र्फ़ लोग खड़े थे, सारी रात खड़े रहे। हसन बसरी बाहर आए तो उन्होंने उनको ताना दिया कि हसन तू सारी रात आज राबिया के घर में रहा। हसन बसरी ने कहा, हाँ यार कमाल है, क्या औरत है ये, इसने एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं एक मर्द हूँ। हाय मैं कुर्बान चली जाऊँ। मैं ना एक बार अम्मा राबिया बसरी का आपने जिक्र किया है, तो मैंने बुध के दिन इनके लिए नज़र बनाई, न्याज बनाई। मेरे बुज़ुर्गों ने कहा, मेरे सईदी भाई ने कहा, हाशिम भाई ने, सईदी भाई ने, कि अम्मा राबिया बसरी की आप ना ये न्याज दें तो आपकी ये फलां परेशानी दूर हो जाएगी। और आप यकीन करें, तो न्याज मैंने अपने हाथों से बनाई, 2 दिन बाद ही मेरी वो परेशानी जो चीज़ थी ना वो दूर हो गई। वाह। बस रब जब जिसको जिस वक्त हिदायत देते हैं, और हिदायत देने वाला भी ज़िंदगी में कोई हो, हाँ ये भी बड़ी बात है। तो कोशिश करें कि उन लोगों में उठे बैठे जिनसे कुछ सीख सके। बेशक। जो लोग आप जिनकी वजह से भटक जाएं, रास्ता भूल जाएं, उन लोगों को वहाँ से रास्ता बदल लें। इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून। और मुझे इस बात का यकीन है कि इन खुशियों के अंदर आप ये नसीहत जो है, ये एक माँ की और बाप की नहीं, एक ऐसे शख्स की ज़ुबान से सुन रहे हैं जिसने इस रास्ते पे चल के देखा है।